केरी न्यूज से खास रिपोर्ट संवाददाता प्रांजल तिवारी। लोकेशन हटा दमोह मध्य प्रदेश। देवकी नंदन की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरी जनता। आजाद भगत सिंह की जयंती पर हटा चलो जेल भरो आंदोलन आज उन्हीं की जयंती पर रखा गया था, जिसमें सभी लोग गौरी शंकर मंदिर हटा के पास एकत्रित हुए एवं सभी लोगों ने पहले जयंती मनाते हुए भगत सिंह की फोटो पर माला अर्पण की। इसके बाद सभी ने अपनी अपनी बात रखी और उसके बाद ही सभी लोग विधायक के विरुद्ध नारे बाजी करने लगे। रैली को उसी स्थान से प्रारंभ कर हटा अंबेडकर चौराहे पर भीमराव अंबेडकर जी को फूलों की माला अर्पित की गई और इसके बाद हटा थाने में धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम दौरान की कुछ मुख्य झलकियां आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर की आदरणीय विधायक का जीवन थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आज ही इधर आ जाए सबके सामने और एक कागज पे लिख के इस्तीफा दे दें, क्योंकि जब चुनाव के समय वोट लेने जाते हैं तो विकास की बात करते हैं। अब वो विकास की बात कर रहा है तो उसके लिए FRI क्यों करवा दी? हटा विधायक इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, विधायक इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आपके बीच उपस्थित होने वाले हैं। धन्यवाद। में सभी यहाँ पे महिलाएं एकत्रित हुई हैं तो सभी लोगों की आंखों में नाराजगी देखने को मिल रही है। देवकी नंदन भैया के जेल में अंदर जाने के उपस्थित विषय में, उसी विषय में यहाँ पे उनकी माता जी उपस्थित हुई हैं। उनसे हम सुनना चाहेंगे, उनसे कुछ उनके बोल सुनना चाहेंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? हमारे बेटे ने क्या गलत किया? क्या गलत किया? हाथ उठाया देश और सही है हमारे एनिमेशन विधायक से पूछना चाहते हैं कि हमारे बेटे ने क्या गलत किया? आपको मारा है, पीटा है, आपको क्या किया है? कौन जेल में डाला गया? तुमको आजादी इसी बीच आगे की कड़ी में हम बड़े भाई फटा विधायक तारी ताना साई बाबा ले ले अर्पण करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन भी है और हम सब लोग जय जवान जय किसान, जय किसान, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, निकलो घर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमान। प्रशासन तेरी तानाशाही मत पे आओ, संघर्ष के आगे आओ। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह। हमारे संविधान रचयिता हम सबके पूजनीय बाबा साहब जी की मूर्ति पर सभी लोग माल्यार्पण करेंगे। और आपको बता दें हमारे बीच देवी प्रतीक मुर्दाबाद, हटा विधायक मुर्दाबाद। अभी
और जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अरे देवकी नंदन तुम संघर्ष करो। अरे किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। सभी लोग लाइन में और एक कतार बना के चलेंगे, सभी लोग हमारे युवा साथी और माता बहना आगे रहेंगे हमारी। भैया डीजे वाले हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। इनकलाबी के रूप में एक नियम से सभ्य तरीके से अपनी रैली निकलो चाहिए। कोई हो आगे आगे होने की जरूरत नहीं है। माताएं मात्र शक्ति आगे चले, उनके पीछे अपन चले। विशेषकर युवाओं से निवेदन हर बार हटा विधायक उमा देवी खटीक मुर्दाबाद, हटा विधायक उमा देवी खटीक मुर्दाबाद। अरे जोर जुल्म की टक्कर में देवकी नंदन तुम संघर्ष करो। अरे सरफराजी की तमन्ना देखना है जोर कितना लड़ेंगे, लड़ेंगे। हटा विधायक, हटा विधायक, हटा विधायक, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देवकी भैया को देवकी भैया को देवकी भैया को इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। विरोध में एक जन सैलाब उमड़ा है। एक हमारे युवा साथी देवकी नंदन पटेल के ऊपर जो झूठी FIR करके उनको जेल में डाला गया था, उसके विरोध में आज ये जन सैलाब उमड़ा है। और ये आपको बता दें, पुलिस प्रशासन होश में हो, पुलिस प्रशासन होश में हो। उमा देवी खटीक इस्तीफा दो, उमा देवी खटीक इस्तीफा दो, उमा देवी खटीक इस्तीफा दो। पुलिस सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद। नीलेश भैया को एक साथ आज गिरफ्तारी देनी है, सभी लोग जेल चलेंगे, क्योंकि ये प्रशासन एक एक करके सभी के ऊपर, जितने भी हमारे युवा साथी हैं सभी के ऊपर किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं केस बनवाकर सबको अंदर डालने का ये जो घिनौना कार्य कर रहा है, उसके विरोध में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं और सभी को एक लाइन में चलना है। और मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, किसान विरोधी भाजपा सरकार, किसान विरोधी भाजपा सरकार, हटा विधायक होश में आओ, हटा विधायक होश में आओ, हटा विधायक होश में आओ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभी देर आई है इस जाल जुल्म की टक्कर में, इस जाल जुल्म की टक्कर में तानाशाही नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी भाई साहब, आप लोग किस संबंध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं? जी, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं सभी लोग?
जी, तो आप लोग क्या सभी लोग, हमें सुनने में आया है कि आप लोग सभी लोग गांव से आए हुए हैं कि हम लोग सभी देवकी नंदन के साथ जेल में अंदर जाएंगे, तो क्या आप लोग सभी तैयार हैं जेल में अंदर जाने के लिए? सभी साथी जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग जेल भरो आंदोलन इसलिए जेल में डालोगे, कितना जेल में डालोगे? अब डालो, ये है डालो, और किस किस को जेल में डालोगे? कौन जाता है तुम्हारे जेलों से? हम तो खुद कह रहे हैं कि आओ हमें जेल में डालो। आगे की कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई हरीश भैया को हम आमंत्रित करेंगे। वो भी जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, छोटा विधायक मुर्दाबाद, दमोह कलेक्टर होश में आओ, दमोह कलेक्टर होश में आओ, दमोह कलेक्टर होश में आओ, दमोह एसपी तुम होश में आओ, दमोह एसपी तुम होश में आओ। उपस्थित हुई हैं, तो कुछ महिलाओं को हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे सभी लोग जोर जोर से नारे लगा रहे हैं और भाई साहब भगत सिंह की फोटो लिए खड़े हुए हैं सभी लोग। क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। हम जो भी बात रखें अपनी मर्यादाओं में और संवैधानिक दायरे के अंदर में हम अपनी बातें रखेंगे। और हम इस प्रशासन को, इस तानाशाह विधायक, तानाशाह जिला जो हमारा तहसीलदार है और ये थाना प्रभारी है जिसने कुकर्म किया है, किसान पुत्र पर एक झूठी FIR लगाई है, उसके खिलाफ हम चाहते हैं और हमारी मांग है कि ऐसे तहसीलदार को सस्पेंड किया जाए। उन मांगों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले चाहते हैं हमारे जो आदरणीय चाचा जी हैं, विजय पटेल जी आए और हम सभी का संबोधन करें। आदरणीय चाचा जी सिखा के गए हैं कि अन्याय के सामने झुकना नहीं है, अन्याय के सामने सीना तान के खड़े रहना है। वही हम लोग आज यहाँ पर सीना तान के खड़े हैं और चुनौती देते हैं इस शासन प्रशासन को कि आए और सिर्फ एक अकेला देवकी नंदन नहीं, यहाँ हजारों की मात्रा में देवकी नंदन खड़े हैं, आइए और हम सबको गिरफ्तार करिए। साथियों, हम सब लोग ये जानते हैं कि ये जो शासन और जो प्रशासन है वो किसानों के खिलाफ में है, वो मजदूरों के खिलाफ में है, वो नौजवानों के खिलाफ में है, वो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, वो लोग शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, वो लोग अस्पतालों को बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो हमारे सामने अन्याय हो रहा है, और अगर हम लोग आवाज उठाते हैं, हम ये बताते हैं कि हमारी अस्पताल खराब है या हमारी सड़कें खराब है, हमको खाद नहीं मिल रही, तो हमको एक एक करके जेल में डालते हैं। इसके खिलाफ में हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं जगह जगह पर, और हम इस शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। जिस तरह से हमारे शहीद आजम भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए लेकिन वो झुके नहीं, उसी तरह आज हम सब लोग भी सीना तान के खड़े हैं। इंकलाब, इंकलाब। साथियों, उस समय भी इसी तरह
तरह का शासन था और उस समय हमको पता था कि ये गोरी चमड़ी के लोग हैं, इनकी चमड़ी अलग है, ये हमारे विरोधी हैं। लेकिन आज हमारे सामने जो विरोधी हैं वो भी हमारी ही चमड़ी के जैसे हैं, इसलिए उनकी नीतियों से पता चलता है। और उनकी नीतियां जो किसान विरोधी नीतियां हैं, नौजवान विरोधी नीतियां हैं, स्टूडेंट्स विरोधी नीतियां हैं, इसलिए देश भर में जगह जगह आंदोलन शुरू हो रहे हैं। हम उन सभी आंदोलनों का समर्थन भी करते हैं और आज हम शासन प्रशासन को फिर से बता देना चाहते हैं कि एक देवकी नंदन को गिरफ्तार करोगे तो यहाँ हजारों देवकी नंदन खड़े हैं आपके सामने। इंकलाब! इंकलाब! बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चाचा जी। इस कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए ओबीसी महासभा प्रदेश हटा की धरा पर क्यों खड़े हैं? सत्ता की सड़क माननीय विधायक महोदय जी, आज ये हजारों की संख्या में जो युवा साथी आए हैं, ये देवकी नंदन पटेल जी के सहयोग और समर्थन में आए हैं। अगर आप सोच रही थी कि एक देवकी नंदन को आवाज उठाने के लिए अगर उनकी आवाज दबा सकती है तो आप गलत सोच रही थी। ये हजारों देवकी नंदन आज आपके विरोध में खड़े हो गए और देवकी नंदन के समर्थन में खड़े हुए हैं। आप शायद भूल रही हैं, किसान दलित पिछड़े के लड़के जो सत्ता चाह रही थी कि किसान मजदूर का युवा साथी अपने हक अधिकार अपने कामों की आवाज न उठाए और सदैव सत्ता की तानाशाही ने युवाओं की आवाज गलत होने का जो काम किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सभी बाबा साहब भगत सिंह को मानने वाले हैं। भगत सिंह जैसे आजादी हुई है, आज फिर हटा की धरती में क्रांति होगी। और मैं आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि यही भी लोग ही हो जो इस तानाशाही विधायकों को विधायक बनाए हैं, ये अंतिम खील काट देना, गाड़ देना उनकी जवान में, कभी पंच बनने लायक न रहे। जो सत्ता का दुरुपयोग करके पुरानी IPS 151 में 151 में क्या होता है, अगर मामला कायम होता है तो 12 घंटा 3 घंटा में जमानत मिल जाती है। लेकिन मैं उन गूंगे बहरे प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आप 3 दिन से कहाँ थे? कौन सा अपराध हुआ था देवकी नंदन से? अरे देवकी नंदन जी ने तो यही बोला था कि ये रोड क्यों नहीं बन रही है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हमारे अधिकार का हनन करना, अगर आपको लगता है कि देवकी नंदन की आज आवाज दबा सकते हैं युवा साथी अपनी आवाज न बने, तो मुझे लगता है आप पूर्णतः गलत हो। हटा विधायक मुर्दाबाद! हटा विधायक मुर्दाबाद! अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ! पुलिस प्रशासन होश में आओ! होश में आकर काम करो! अरे होश में आकर काम करो! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब! इंकलाब! देवकी नंदन तुम संघर्ष करो! हम तुम्हारे साथ हैं! देवकी नंदन जी तुम संघर्ष करो! हम तुम्हारे साथ हैं! बहुत बहुत जेल के अंदर नहीं भेजा गया और हमारे भाई देवकी ने एक सड़क आंदोलन सड़क की आवाज उठाई और उसको जेल के अंदर भेजा गया। तानाशाही रवैया जो सरकार का है उसके खिलाफ हम जेल भर आंदोलन कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं और देवकी नंदन के सपोर्ट में सभी लोग खड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि हटा विधायक की तानाशाही नहीं चलेगी। तो क्या इसमें कोई रुख बदल सकता है या देवकी नंदन बाहर आ सकते हैं? क्या कोई निर्णय लिया जा सकता है इस विरोध में? इसमें आप भाई साहब यहाँ पे हमारे प्रदीप खटीक जी यहाँ पे उपस्थित हुए, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं प्रदीप खटीक जी राकेश लोधी हूँ, कटनी जिले से हूँ। देखिए, ये सत्ता की सनक है जो युवाओं की जायज आवाज को कुचलने का काम कर रही है। मुझे लगता है अगर युवा अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है और जायज कामों में लेकर के बात कर रहा है, आलोचनाएं तो नेताओं की होंगी ना,
क्यों होंगी? क्योंकि उस प्रतिनिधित्व तो लोग राजनीति में करते हैं, तो आलोचनाएं जायज है, लेकिन आलोचनाओं में अगर सत्ता की सनक, अगर युवाओं की आवाज दबाने का अगर काम कर रही है, तो ये जो हजारों की संख्या में युवा है, मैं कहना चाहता हूँ विधायिका महोदया से, ये अंतिम कील होगी आपकी राजनीति में अगर युवाओं की आवाज आप दबाने का काम कर रही है।